भारत की आज़ादी के बाद गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनेकों किताबें लिखी गई और कई सामाजिक संगठनों ने उसके विचारों को सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने के लिए कई कार्यक्रम किए। लेकिन भागलपुर में 74वें गणतंत्र दिवस के मौके के बाद यानी कि 26 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में एक कार्यक्रम रखा गया, उस कार्यक्रम का नाम दिया गया कि गांधी की हत्या क्यों। हम देखते हैं अखबारों में, चैनलों में या फिर साहित्य जगत में कि उस पर कई किताबें लिखी गई है, लेकिन असली अर्थ क्या है, उसकी हत्या क्यों हुई है, इसी बिंदु पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज गांधी विचारधारा के तमाम सम्मानित सदस्य लोग मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि गांधी की हत्या पर क्या सही माने में आज जो युवा पीढ़ी है वो सही जानकारी ले पा रही है या नहीं ले पा रही है। दूसरी चीजें, आधुनिक युवा है, जो नए जनरेशन के युवा है, उनकी जो समझ है और गांधी को जो पढ़ने की रुचि है वो कितनी है और सही माने में क्या गांधी को वो पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। उद्धव जी, सीधे आपसे बात करते हैं। आपने एक शीर्षक के तहत आज कार्यक्रम यहाँ पर किया है कि गांधी की हत्या क्यों। आखिर इस चीज को कितने प्रतिशत लोग भारत में समझ पाते हैं और गांधी के जो विचार है क्या सही माने में आज भारत की युवा पीढ़ी के पास पहुंच पाती है? क्योंकि गांधी को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को और भारत की पृष्ठभूमि को हम नहीं समझ पाएंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, गांधी का जो विचार है एक सर्वव्यापक विचार है। प्रेम दुनिया में हर जगह जिंदा है, सब कोई प्रेम चाहते हैं। करुणा, सत्य, अहिंसा, ये मनुष्य मात्र के स्वभाव है और यही हमेशा जिंदा रहेगा। भारत में प्रेम है मौजूदा वक्त में? एकदम बिल्कुल। जब आप आम जनों में जाइए तो किसी कारण से नफरत फैलाने की कोशिश होती है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है। और आप देखेंगे कि गांधी विचार नाम के साथ जिंदा हो या न हो, लेकिन जो गांधी के विचार हैं सत्य के, अहिंसा के, सत्याग्रह के, तो गांधी जी ने राजनीति में इन विचारों का प्रयोग किया। इसलिए गांधी एक आध्यात्मिक पुरुष भी हैं और एक राजनीतिक पुरुष भी। तो ये जो समन्वय है उनका अध्यात्म और राजनीति का, जो उनको दुनिया में बहुत ही ऊंचा स्थान देता है। बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग हुए हैं, राष्ट्र को एक करने की लड़ाई लड़े हैं। हिटलर भी एक राष्ट्रवादी था। ये क्या कहते हैं, कैबूर, गैरिबाल्डी, मुसोलिनी, ये सब भी राष्ट्रवादी थे। लेकिन गांधी में और उन लोगों में यही है कि उनका जो राष्ट्रवाद था वो अंध राष्ट्रवाद था, यानी एक दूसरे राष्ट्र के विरोध में खड़ा करके उत्तेजना पैदा करने वाला राष्ट्रवाद था। और गांधी का जो राष्ट्रवाद है वो मूलतः एक देश प्रेम है। यहाँ की हवा, मिट्टी, पानी से जो भाव उत्पन्न होता है वो गांधी का राष्ट्रवाद है। इसलिए गांधी जो स्वावलंबन की बात करते हैं, आप देखे होंगे कि अभी जो कोरोना का समय आया, इस कोरोना में आखिर गांव ने ही जो कोरोना पीड़ित थे उनको शरण दिया, तो गांधी उस स्वावलंबन की बात करते थे। तो आज गांधी समाज में जिंदा हैं, विचार में जिंदा हैं, लेकिन आप देखेंगे तो वो गुट और समूह में भले जिंदा नहीं है, लेकिन विचार के साथ गांधी जिंदा है। सर, आप तो गांधी विचारों से जुड़े हुए हैं और उसकी किताबें भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, लोगों को पढ़ाते भी हैं। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था और आज़ादी से पहले जो गांधी जी ने अपने सपने संजोए थे, जो भारत भविष्य के निर्माण को उन्होंने एक देखा था, एक बहुत बड़ी सोच रखी थी, मौजूदा वक्त में अगर गांधी होते तो सचमुच में भारत में जिस तरह से हादसा हो रहे हैं, घटना हो रही है, क्या वो लगता है कि हमारी आज़ादी सही माने में साकार हो पाई? दरअसल गांधी का विचार समन्वय का विचार है, यहाँ के मिट्टी से उपजा हुआ विचार है। दुनिया में कभी भी हिंसा का साम्राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता है, वह आदर्श हो ही नहीं सकता है। न तो किसी धर्म का हो सकता है, न तो किसी राजनीति की हो सकती है। गांधी से भी ये सवाल पूछे गए थे, गांधी से यह सवाल पूछे गए थे कि आप जर्जर स्थिति में आज आपका गांव है। गांधी ने कहा कि उनके जीवा से अमृत झलकता है, आप जाएं जहां पर सड़कें अभी नहीं पहुंची है, वहां के लोग आपसे जो बात करेंगे, उनके बीच के जो संबंध है वह संबंध देश को बनाता है। ये 5-7 लोग जो बोलते हैं, जिनके एक निहित स्वार्थ होते हैं, क्योंकि इतिहास घटना मात्र नहीं है, इतिहास
कि के घटनाओं का जो विश्लेषण किया जाता है वह दिमाग पर जो बैठे हुए उद्देश्य होते हैं उसके आधार पर वह विश्लेषण किया जाता है, इसलिए विकृत रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। निश्चित रूप से आज युवा मन को विकृत करने की कोशिश हो रही है, बावजूद हम आशा पर जिंदा हैं कि एक भी दीपक कहीं जलता हुआ रहेगा तो वह दूसरे दीपक को जलाता रहेगा। आपको नहीं लगता है सर कि गांधी के विचारों केवल पुस्तकों तक सीमित हो गई? आज की युवा पीढ़ी गांधी में रुचि भी नहीं लेती, उसे पढ़ना भी नहीं चाहती है। दूसरी चीजें, जो भारत के हालात हैं, जो स्थिति है, कि वो कहीं ना कहीं गांधी के विचारों को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर रही है। मलिकांदा अधिवेशन में गांधी का विरोध हुआ, गांधीवाद मुर्दाबाद, गांधीवाद मुर्दाबाद। तो गांधी ने कहा गांधीवाद अगर कोई है तो उसको भस्म हो जाने दो। लेकिन एक अवसर पर उन्होंने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद अमर है, वह कब्र से भी बोलता रहेगा। तो वह कब्र से कौन गांधी बोल रहा है? वह प्रेम का गांधी, जो उदय जी ने कहा, प्रेम का गांधी बोल रहा है, अहिंसा का गांधी बोल रहा है, सद्भाव का गांधी बोल रहा है, न्याय का गांधी बोल रहा है, जिसकी बात आप संविधान में करते हैं, जिसकी बात आप एक तरफ से भूमंडलीकरण करके आर्थिक जो है रूप से संपूर्ण दुनिया को तो बांध रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से आप राष्ट्रवाद का घुट्टी पिला करके उस को क्या करना चाहते हैं। इसलिए नव साम्राज्यवाद की जो चुनौतियां हैं, उस चुनौती का मुकाबला गांधी के विचारों से ही होगा। और स्वतंत्रता आंदोलन में भी लोग हताश हो गए थे, 74 के आंदोलन में भी लोग हताश हो गए थे, लेकिन उस समय सफलता मिली, भारत आजाद हुआ, 200 वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हुआ है और लोकतंत्र बड़ी कठिनाई से आया है। इस कठिनाई से मिले हुए लोकतंत्र की रक्षा एक एक वोट के अधिकार से होगा, एक एक लोगों के जागृति से होगा। और यह नहीं है कि हम पर विषाक्त जो विचारें हैं वह हावी हो सकती हैं, हावी हो जाती हैं, तत्कालिक रूप से उस परिणाम घटित हो जाता है। घटनाओं के आधार पर हम लोगों के मानस को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि घटनाएं जो हैं तत्कालिक परिस्थितियां और लोगों के भटकाव के कारण हो रहा है। तो यह निश्चित रूप से आज ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है, और यह सचेत हम जीवन से कर सकते हैं, क्योंकि गांधी ने कहा मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है, मेरा जीवन। तो हमारे जीवन में अगर द्वैत रहेगा और सिद्धांत हमेशा जो है वह व्यवहार और सिद्धांत के बीच समन्वय होता नहीं, जैसे जैसे हम व्यवहार में ऊंचे उठते जाते हैं वैसे वैसे सिद्धांत ऊपर उठता जाता है। आप ये तो नहीं कहेंगे कि आज जातियों में संघर्ष अच्छा चीज है, आज कोई यह नहीं कहेगा कि सांप्रदायिक जो है वैमनस्य अच्छा चीज है। समाज तभी बढ़ेगा जब समन्वय का समाज होगा। भारत तो मिली जुली संस्कृतियों का समाज है, और ये संस्कृतियों का समाज, इसको रखना पड़ेगा, नहीं तो भारत ही नहीं रहेगा, नहीं तो हिंदुस्तान ही नहीं रहेगा। मनोज मेहता साहब है सामाजिक कार्यकर्ता, गांधी का देश भारत, उनके ही विचारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए संघर्ष करा रहा है, जबकि गांधी के विचारों को दुनिया ने देखा, समझा, उसको अपनाया और अपने देश को आगे लेके चले गए। बड़ी चुनौती है सर उनके विचारों को जमीन पर उतार पाना 2023 में। आपने सही कहा है, उसी का दुष्परिणाम आप देख रहे हैं। ये जो हिंदू मुसलमान देख रहे हैं, कुर्मी कहार देख रहे हैं, बाभन चमार देख रहे हैं, क्योंकि हम गांधी के पथ से भटक गए। गांधी ने जो कहा था उसको केवल हमने पढ़ा, आपने प्रश्न किया कि किताबों में ही रह गया, ऐसा है नहीं। उसका एक उदाहरण आज परवत्ती का ये टोला है, हाँ, जहाँ हम लोग हैं और लोगों ने हमको सुना इतने इससे, तो ये हो नहीं सकता है। गांधी के विचारों से हम भटके जरूर हैं लेकिन डिगे नहीं हैं। वो पथ अभी भी बना हुआ, उस पथ पे चलेंगे तो ही हम सफल हो सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है कि इतने मतलब विभिन्न रूपों से रहने वाले लोग, संप्रदाय, समुदाय और कल्चर को हम एक कर सकते हैं। वो गांधी ही विचारधारा है जो हमको एक कर सकता है। गांधी ने कहा भी है सत्य ही ईश्वर है, तो जो सत्य है वही ईश्वर है, तो उसको हमको मानना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों को, जिनसे बात नहीं कर पाए उनसे हम माफ़ी चाहते हैं चूँकि समय की थोड़ी किल्लत है। तो ये एक प्रस्तुति थी, एक कार्यक्रम की झांकी थी जिसको आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, और सच माने में परवत्ती भागलपुर का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर आपको शहरी क्षेत्रों का भी सांस्कृतिक मिश्रण मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों का भी मिलेगा। गौतम मल्ला साहब आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, और इनका लगातार ये प्रयास रहता है कि गांधी के पॉजिटिव विचारों को, हालांकि नेगेटिव तो वो कभी दिए ही नहीं है, उनके विचारों को पूरे संपूर्ण भारत में जमीन पर उतारा जाए।
हमारा प्रयास कैसा लगा, बातचीत कैसी लगी, उसको देखिएगा, कमेंट करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक के बटन को फॉलो कर दीजिएगा। धन्यवाद।